राधे राधे दोस्तों। एक सत्य घटना आज आपको बताती हूँ। कान्हा ने स्वयं कहा है, अपनी उंगली मुझे पकड़ा कर तो देखो, पूरा हाथ ना थाम लूं तो कहना। और विश्वास रखो, ये बिल्कुल सच है। कान्हा के इस कथन को बहुत लोगों ने अनुभव किया है। और आज ऐसा ही एक बहुत सुंदर अनुभव कृष्ण के प्रेम और चमत्कार का इस सत्य घटना में आपको बताती हूँ। ये घटना 1860 के आसपास की है। उस समय श्री बाके बिहारी जी महाराज का मंदिर नया नया ही बना था। उस समय आज की तरह भीड़ भाड़ या रेलमपेल भी नहीं थी इतनी। वृंदावन में वृंदावन से 200 किलोमीटर दूर ब्रज मंडल क्षेत्र में ही एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव की सीमा के पास ही एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 साल की प्यारी सी लड़की अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहा करती थी। उस प्यारी सी लड़की का नाम उसकी दादी ने चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के सिवा कोई भी नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी, जब चंदा महज 2 साल की थी। तब से उसकी दादी ही उसे संभाल रही थी। गरीबी बहुत ज्यादा थी। चंदा की दादी के पास कमाई का कोई साधन तो था नहीं, इसलिए वो जंगल जाती, लकड़ियां बीनकर उन्हें बेचती, और जो कुछ मिलता उसी से दादी पोती की गुजर बसर हुआ करती थी। रिश्तेदारों के नाम पर भी दादी पोती का कोई नहीं था। दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल में ले जाती थी, क्योंकि घर में तो और कोई था नहीं उसकी देखभाल करने वाला। दादी का सहारा पोती और पोती का सहारा दादी, ये ही उनकी छोटी सी दुनिया और छोटी सी जिंदगी थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकती और शाम होने से पहले घर वापस लौट आती। ये ही उनका रोज का नियम था। चंदा की दादी के पास एक छोटी सी सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो उनके दादाजी ने कभी दिलाई थी। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से, भाव और प्रेम से सेवा किया करती थी। बड़े प्रेम से उनकी पूजा करती और उनको भोग लगाती थी। चंदा की दादी के पास पकवान मिष्ठान तो थे नहीं। दादी पोती के पास जो भी खाने के लिए रूखा सूखा होता, वो उसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती, फिर दादी चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। चंदा भी हमारी बहुत सुंदर, समझदार लड़की थी। बहुत प्यारी, बहुत भोली। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत खुश थी। गांव के दूसरे बच्चों को देखती तो उसे लगता कि उसका भी कोई भाई या बहन होती, तो वो इस तरह अकेली न होती। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते भी थे। गरीबी की वजह से सब अपने खिलौने भी नहीं देते थे। इससे वो हमेशा बड़ी दुखी रहती थी। वो सोचती थी कि अगर उसका कोई बड़ा भाई होता तो वो सभी बच्चों को सबक सिखा देता। जो भी उसे चिढ़ाते या छेड़ते हैं, सबको सुधार देता। चंदा बार बार अपनी दादी से पूछती थी कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है, वो अकेली क्यों है। गांव के सभी बच्चों के भाई बहन हैं, पर एक वो ही है जो अकेली है। और उसकी दादी उसको प्यार से समझाती और कहती, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं, वो है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। और ये कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती है। अब चंदा का छोटा सा बाल मन लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगा। वो जब दुखी होती तो लड्डू गोपाल के पास ही बैठकर उनसे बातें करती और अपने मन की सारी बात बोलती। पर उसको एक शिकायत भी रहती थी कि तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते हो। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते, मेरा मजाक बनाते हैं। तुम उनको सबक क्यों नहीं सिखाते, मुझको अपने साथ भी नहीं खिलाते हो। मैं यहाँ अकेली बैठी रहती हूँ।
और तुम बस अपने सिंहासन पर बैठे रहते हो। ऐसे बच्चे थोड़े ना होते हैं। और सब शिकायत करती, तुम क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो। और कभी उसको लगता था कि ऐसा तो नहीं कि वो रूठ गए हो, तो उनसे पूछती कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, क्या रूठे हो, और जो एक बार भी घर नहीं आते हो और कभी उससे बात भी नहीं करते हो। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, तुम बोलते भी नहीं हो। मैं तो तुम्हें ही देखती रहती हूँ। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई हुई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख दर्द कहती रहती। कभी उनसे लड़ती, कभी प्यार करती, कभी खुद मनाती, कभी गुस्सा करती है। उसका हर भाव उसके भाई के लिए था। वही लड्डू गोपाल जी थे, वही उसके भाई थे। दादी तो थोड़ा बड़ी है, वो ठहरी एक बच्चा। वो बच्चों की तरह जो भी चीजें उसके पास में थी लड्डू गोपाल को दे देती। एक बार दादी ने फटी चादरों के कपड़े को लपेटकर एक बॉल उसे बना के दी और उसने वो भी लड्डू गोपाल को दे दी थी कि मेरे पास और है, ये तुम ले लो। ये प्रेम वाला भाव था। चंदा की दादी उसे हमेशा कहती थी कि जो भी लड्डू गोपाल की सच्चे दिल से सेवा करता है, प्रेम करता है, हर समय उनका नाम लेता है, उन लोगों के साथ वो हमेशा रहते हैं। और दादी रोज रात को चंदा को कान्हा की कहानियां भी सुनाती थी। कभी कालिया नाग का प्रसंग, कभी गोपियों की मटकी फोड़ना, बांसुरी बजाना, बहुत सारी लीलाएं चंदा को पता थी। चंदा का प्रेम निश्चल था। वो दादी की तरह ही हर समय अपने भाई, अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा का नाम जप करती रहती थी। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, बस यही बोलती रहती थी। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मेरा भैया घर क्यों नहीं आता, वो रहता कहाँ पर है। तो दादी ने उसको टालने के लिए ऐसे ही कह दिया कि तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वो यहाँ जरूर आएगा। तो चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता, घर में क्यों नहीं रहता है। तो दादी ने कहा कि वो किसी से डरता नहीं है, पर उसे गांव की भीड़ भाड़, लोग वगैरह अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो अकेला जंगल में रहता है। समय बीतता गया। चंदा की भाई से मिलने की तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और भक्ति, भक्ति तो ऐसी बढ़ रही थी कि क्या कहा जाए। ये जो बाल मन है, जो कृष्ण को अपना भाई मानता है, वो और कुछ नहीं जानता, भारी भरकम शब्द नहीं जानता। वो तो बस प्रेम और अधिकार चाहता था। एक दिन क्या हुआ कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। गांव में सभी लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही थी और वो चंदा को चिढ़ा रही थी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी। और अपनी सुंदर सुंदर राखियां ला ला के चंदा को दिखा रही थी। उसे बुरा लग रहा था। अब चंदा के सब्र का बांध टूट गया। वो घर आई और जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। पर चंदा का रोना नहीं रुका। वो लड्डू गोपाल के पास जाके बैठ गई और उनसे लिपट लिपट कर जोर से रोने लगी और बोली कि भाई तुम आते क्यों नहीं। राखी में सब भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते हो। चंदा ने रात में कुछ भी नहीं खाया और लड्डू गोपाल के रूप में अपने भाई को याद करते करते, रोते रोते
कब सो गई पता नहीं चला। सुबह चंदा उठी तो देखा दादी पानी भरने गई हुई थी, जो अभी भी अपने भाई अपने कान्हा को याद करके रो रही थी। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भाई से मिलकर ही रहूंगी, उसको अपने साथ घर लेकर ही लौटूंगी। जंगल की कांटों भरी राह पर बस वो दौड़ती जा रही थी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पैरों से खून निकल रहा था, पर उस मासूम को किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो तो बस कैसे भी करके अपने भाई से मिलना चाहती थी। किसे पता था उसका भाई है कहाँ, कब तक चलती रहेगी। चलते चलते वो थक गई थी, पैरों में भयानक दर्द हो रहा था, पर वो रुकना नहीं चाहती थी। अपने भाई, अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी। उनका नाम पुकारे जा रही थी। वो चलती रही और चलते चलते थके, जख्मी, उसके पैरों के निशान जमीन पर पड़ते रहे। उसे डर था कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। वैसे तो जंगल में जंगली जानवरों की बहुत सी कहानियां सुनी थी। अपनी दादी के साथ जब भी वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती थी, तब भी वो बड़ी डरती रहती थी। पर आज अपने भाई अपने कान्हा से मिलने को इतनी ज्यादा उतावली थी कि उसको कोई डर नहीं था। बहुत दूर आने के बाद भी जब उसका भाई उसे नहीं मिला तो कुछ निराश हो गई। तभी एक बहुत बड़ा सा कांटा उसके पैर में बहुत जोर से अंदर तक घुस गया। चंदा दर्द से चीखी। वो पत्थर पर बैठी और जोर जोर से रोने लगी। अभी भी वो लगातार अपने भाई, अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को बुला रही थी। चंदा चिल्ला रही थी, बोल रही थी, भैया भैया, तुम आते क्यों नहीं? क्या मुझसे मिलना नहीं चाहते? या मुझे प्यार नहीं करते हो? माँ बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए, अब तुम भी मेरे पास नहीं आते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आ जाओगे तो मैं परेशान नहीं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी भैया। मैं अकेली हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे को जानवर खा जाए। अगर मैं इतनी बुरी हूँ, तुम्हारी बहन होने के लायक नहीं थी, तो मुझे छोड़ दो। उसका रोना देखकर पत्थर भी पिघल जाए। फिर मेरे मुरली वाले की तो बात ही क्या थी, वो तो भक्त वत्सल है। अब कान्हा के लिए एक पल भी रुकना बहुत मुश्किल था। वो तुरंत ही एक 11-12 साल के सुंदर से बालक का रूप धारण करके चंदा के पास आए। चंदा सर झुकाकर रोए जा रही थी, आंखें एकदम लाल हो गई थी। रोने की वजह से हाल बेहाल था। तभी चंदा के सर को किसी ने छुआ और उसे एक आवाज सुनाई दी कि मैं आ गया मेरी बहन। अब की बार चंदा ने सर उठाकर देखा। सामने सुंदर मनमोहक बालक धोती पहने खड़ा हुआ था, हाथ में छड़ी पकड़ रखी थी। उसने पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तो उस बालक ने कहा, हाँ चंदा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई, सुबक सुबक कर रोने लगी। उसके मन का दर्द, लोगों से सुनी बातें, उसका इंतजार, मन की कसक, आज जैसे उसको सबका जवाब मिल गया। त्रिलोकीनाथ जो एक साधारण बालक के रूप में चंदा के सामने खड़े थे, उनसे लिपटकर चंदा को माँ की ममता, पिता का स्नेह, भाई का प्यार, इन सब चीजों का एहसास हो रहा था। वो मासूम त्रिलोकीनाथ की गोदी में बैठी है। वो अपने पटके से उसके आंसू पोंछ रहे हैं, पर चंदा अभी भी रोए जा रही थी। कान्हा बोले, चंदा अगर तू रोती रहेगी तो मैं चला जाऊंगा।
बस ये सुनते ही तुरंत चंदा ने आंसू पोंछे और बोली, ना तू जाना मत। अब मैं जिंदगी में कभी नहीं रोऊंगी। तुम जो भी कहोगे तुम्हारी सारी बात मानूंगी। घर का सारा काम करूंगी। तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। बस तुम छोड़कर मत जाना। कान्हा उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें भी नम थी। ये भी असीम प्रेम है ना। तभी तो देखो, त्रिलोकीनाथ को भी एक आम इंसान की तरह विवश होकर अपने भक्त के प्रेम में आना पड़ा। कान्हा ने चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और सबको प्रेम से देखा। कान्हा ने चंदा के पांव से कांटा निकाला। अब जो हाथ फेरा तो पलक झपकते ही चंदा के पैरों का दर्द बंद हो गया। चंदा बोली, भैया तुम तो बड़े जादूगर हो, सारा दर्द छूमंतर हो गया। कान्हा हंसने लगे। चंदा बोली, भैया हंसते हो तो तुम बड़े प्यारे लगते हो। कान्हा चंदा की भोली बातें सुनकर मुस्कुरा देते। अब चंदा ने कान्हा का हाथ पकड़ा और बोली, भैया तुम घर चलो। आज रक्षाबंधन है। मैं भी तुम्हें राखी बांध लूंगी। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। मैं अब दिखाऊंगी कि मेरा भाई भी है। तो कान्हा बोले, चंदा अभी तू जा। दादी तेरी राह देख रही होगी। मैं कल सुबह आऊंगा। चंदा ने कान्हा की बात मानने का वादा किया था। इसलिए बिना कुछ कहे या बिना बहस के बोली, ठीक है भैया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कान्हा चंदा को जंगल के बाहर तक छोड़ने के लिए उसके साथ चले। पूरे रास्ते चंदा उनसे बातें करती रही और कान्हा मंद मंद मुस्कुराते रहे। अब चंदा बहुत खुश थी। उसका भाई जो उसे मिल गया था। घर पहुंची तो देखा कि दादी का रो रो के बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उन्होंने दौड़कर चंदा को छाती से लगा लिया। चंदा सिसक रही थी। बोली, दादी अब मत रो, कल मेरा भाई आएगा, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे और सोचा कि शायद कल कोई बालक इसको मिल गया हो, जिसको ये अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद की और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीद के लेकर आई। अगले दिन सुबह ही नहा धोकर सबसे पहले तैयार होकर बैठ गई। अच्छे से घर भी साफ किया। अपने हाथों से भाई के लिए मिठाई भी बनाई और अपने भाई के इंतजार में दरवाजे पर ही बैठ गई। अब कान्हा उसका इंतजार खत्म करवाते हैं। वही बालक घर पर सामने से चंदा को आता दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा खुशी से चिल्लाने लगी, दादी ओ दादी, भैया आ गया। और वो दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई और हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई। टूटी फूटी चारपाई पर बिठाया, फिर भाई को तिलक किया, आरती उतारी और राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भैया भी खुश था। चंदा ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। दादी उन दोनों को देखकर बड़ी खुश थी। चंदा को पानी लेने भेजा और उस बालक को बोला, बेटा तू ही कल जंगल में चंदा की मदद के लिए आया था और आज उसके लिए यहाँ भी आया। भगवान तेरा भला करेगा जो तूने मासूम बच्ची का मन रख लिया है। कान्हा दादी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। दादी को क्या पता था कि उसके सामने तीनों लोकों का स्वामी साक्षात विराजित है। कान्हा जो अपने साथ झोला लाए थे, उस झोले को खोला तो उसकी तो खुशियों का ठिकाना न था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत सारी चीजें थी। चंदा को तो मानो पंख लग गए हों कि उसका भाई इतनी सारी चीजें लाया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। थोड़ी देर बाद वो बालक बोला कि अब मैं वापस जाऊंगा। चंदा बच्चों की तरह बोली, भैया ये सारा सामान वापस ले जाओ। मैं जो मांगू वो दे दो। कान्हा बोले, बोल तुझे क्या चाहिए। चंदा बोली, भैया रोज मुझसे मिला करो। कान्हा बोले,
तुम उदास ना हो, जब भी तू मुझे याद करेगी तभी मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा। अब तो वो बड़ी खुश थी। वो बालक जंगल वापस लौट गया। दादी को ये सब अपने लड्डू गोपाल की कृपा सी लग रही थी, जो आज इतने सालों बाद उनके घर में खुशी आई थी। उनकी लाडली चंदा इतनी खुश थी। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में बैठी थी, तो अचानक ही उसकी नज़र लड्डू गोपाल पर पड़ी। तो उसने देखा, उनके हाथ में जो राखी बंधी हुई थी, वो उसने अभी अभी अपने भाई के हाथों पर बांधी थी। चंदा चिल्लाई, दादी दादी देखो तो, जो राखी मैंने भाई को बांधी थी वो तो यहाँ है। उन्होंने जब देखा तो वो भी अचंभित हो गई। पर दादी ने बचपन से ही कृष्ण भक्ति करी थी। वह मन से जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि थे। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, ए छलिया, जीवन भर तो छला, जीवन का अंत आया तो आज भी छल कर चले गए। वो चंदा से बोली, अरे वो बालक और कोई नहीं, तेरा यही लड्डू गोपाल था। दादी की बात सुनकर चंदा लड्डू गोपाल से लिपट गई और रोने लगी। भैया तुम कहाँ हो? वो तुम थे। मैं जानती हूँ। तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? छुपते क्यों हो? दादी पोती का ऐसा निश्चल प्रेम देखकर भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह में से साक्षात प्रकट हो गए और बोले, चंदा मैं ही तुम्हारा वो भाई हूँ। तुमने मुझे पुकारा तो देखो मैं आ गया। और मैं आता कैसे नहीं। जो दिखावा, पाखंड करते हैं उनसे तो मैं दूर ही रहता हूँ। पर जब कोई मेरा सच्चा भक्त मुझे प्रेम और भक्ति से बुलाता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेम लीला ऐसी हुई कि उस दिन के बाद से गांव में दादी पोती को किसी ने भी नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चली गई। उस दिन के बाद उनका कुछ नहीं पता चला। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। मेरे लड्डू गोपाल की जय।